हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ माय डे 2 इन पंजाब। तो आज मैं जा रखा हूँ पंजाब राज्य के भटिंडा किला ए मुबारक में, जिसे भटिंडा का किला भी कहते हैं। यह एकमात्र दुर्ग है जो अभी खड़ा है और सबसे पुराना दुर्ग भी है। इस किले में प्रवेश करने के लिए 7 दरवाजे हैं। सबसे पहले कील वाला दरवाज़ा है और प्रत्येक दरवाजे के बाद एक छोटी सी जगह होती थी जहाँ से हमला किया जा सके। मुख्य दरवाज़ा बहुत ही बड़ा था जिसे भेद पाना काफ़ी मुश्किल था। ये एक दरवाजा, 2 और ये 3 4 5, हाँ तो ये कमरे हैं, 5 6 7 दरवाजे चाहिए पर। इस किले को भटिंडा का किला, तबर ए हिंद और विक्रमगढ़ जैसे आदि नामों से भी जाना जाता है। किले के रख रखाव की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व विभाग के पास है। यह किला सन 1100 से 1200 ईस्वी से अस्तित्व में है। यही वह किला है जिसमें भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को बंदी बनाकर रखा गया था। अभी हम गए थे ओल्ड गुरुद्वारा में जो है वहाँ ऊपर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा घूम लिया है हमने इसका भटिंडे के किले में। तो अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे दोबारा। सानवी, कैसा लग रहा भटिंडा का किला? किला मुबारक हो सानवी। हाँ, किले में घूमने के बाद अगर ये मिल जाए। गाइस, मेरे हाथ में क्या है? संतरा मतलब माल्टा। और अभी है हम भटिंडा के किले में और हम खा रहे हैं उत्तराखंड से लाए हुए संतरे। ये खटाई बनानी थी लेकिन हम बर्तन नहीं लाए क्योंकि हम खटाई तो कहीं भी बना सकते हैं। सो गाइस, यहाँ अंदर जाना मना है। ये देख सकते हो आप ऊपर, ये पूरा इतना बड़ा है। ये किला देखो, किला ए मुबारक है यहाँ का नाम। वो ऊपर है गुरुद्वारा। स्थानीय लोगों से मुझे पता चला कि पहले किले के किसी भी क्षेत्र में जाना प्रतिबंध नहीं था, लेकिन बाद में कुछ हादसे होने के कारण किले के कुछ क्षेत्रों में जाना प्रतिबंध हो गया, जैसे किले की सबसे ऊपरी दीवारों में। मुझे ये भी पता चला कि इसी किले के अंदर किसी भाग में एक सुरंग है जो दिल्ली तक जाती है। सुरंग इतनी बड़ी है कि सुरंग के रास्ते हम कितना भी सामान ले जा सकते हैं, हाथी घोड़ा भी जा सकते हैं, लेकिन वो सुरंग बंद हो गई है शायद किसी कारण, बरसात के कारण या पानी भर जाने के कारण। यह किला व्यापारिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि यह मुल्तान के रास्ते में और दिल्ली आने के रास्ते में पड़ता था। इस रास्ते में कई व्यापारी और सामान ले जाने वाले विश्राम भी करते थे। ये देख सकते हो आप, मैं कितना डाउन टू अर्थ हूँ। मैं अर्थ पे बैठ चुका हूँ। तो आपको कैसा लगा किला ए मुबारक? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ही से भी बहुत सुंदर लगा। आपको क्या पता है इस किले के बारे में, बताओ। हमको ये पता है किले के बारे में। बोलो। राजा महाराजा लोग रहते थे। और यहाँ से दिल्ली जाने के लिए सुरंग है। और वहाँ से बड़े बड़े हाथी घोड़ा बड़े बड़ी तोपें जाती थी दिल्ली के लिए। और लेकिन वो सुरंग बंद हो गई है। और यहाँ से लड़ा किला, क्या भटिंडा का किला। तो माँ बेटे की मस्ती, कहीं भी जाएं लेकिन मस्ती ना छूटे। ओ माय गॉड, ये देख सकते हो आप कितनी बारीकी से किले को बनाया गया है। किले का फर्श भी इतना प्लेन है, इतना आजकल की टाइलें भी झक मारे इसे देख के। सच में भाई बहुत ही अच्छा काम किया गया है किले पे। और कुछ लोग आते हैं जो पुरानी ये पुरातत्व संपदा है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अपना एक नाम छोड़ देते हैं। व्हाट इज दिस? वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। कितने साल हो गए लेकिन किले की दीवारों पे टस है मस नहीं हुई। किले की दीवार की ईंटें, कितने राजा आए, कितने, सच कहते हैं कितने राजा आए होंगे, कितनों ने इस किले को हथियाने की कोशिश की होगी, लेकिन आज ये किला यहीं पे है। सबने पता नहीं अच्छा सिस्टम आज के ज़माने में नहीं दिखता है जितना किले में उस टाइम था। देख सकते हो आप, किले के सबसे ऊपर से वो पानी आ रहा है, फिर इसमें आ रहा है, फिर यहाँ से आके ये पानी जाएगा यहाँ नीचे बागीचे में।
अगर बागीचे में भी जाएगा तो वहाँ से होके उधर मेन गेट के रास्ते बाहर जाएगा। पहले तो ये पानी बागीचे में ही समा जाएगा। किले के अंदर एक कुआं है जिससे पता चलता है कि उस टाइम पानी की कोई समस्या नहीं थी किले के अंदर। और इस किले में मैंने एक बहुत ही गलत बात देखी, इसी में नहीं बहुत जगह देखी है मैंने, कि आजकल लोग जिस भी ऐतिहासिक स्थल पर जाते हैं या कोई अच्छी चीज़ उन्हें दिखती है तो वह अपना नाम उस पर छोड़ना चाहते हैं, जैसे कि उनका नाम लिखने से उनकी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जो इस किले में गुरुद्वारा है वो महाराजा कर्ण सिंह ने 1835 में बनवाया था। इस किले में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह भी आए थे और बाकायदा वो 2-3 दिन रहे भी थे इसी किले में। किले के अंदर एक शाही रसोई थी और उस रसोई में लगभग 35,000 लोगों का खाना बनता था, इतनी बड़ी रसोई थी। और रज़िया सुल्तान ने इसी किले के अमीर से विवाह किया था और उनसे संधि कर दिल्ली पर हमला किया था जब उनके भाई ने सल्तनत हथिया ली थी। ये हैं किले की ऊपरी दीवार में जाने के लिए सीढ़ियाँ, यहीं से ऊपरी दीवार में जाकर बाहर नज़र रखी जाती। पृथ्वीराज चौहान ने इसी किले को अपनी उत्तरी चौकी बनाया था, लेकिन मोहम्मद गौरी इसे भेद पाने में सफल हो गया था और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से पराजित हो गए। इस किले ने भारत पर होने वाले आक्रमणों को कई बार देखा है। मोहम्मद गौरी और गजनी तो यहाँ इस किले में रुके भी थे। हिस्ट्री ऑफ पटियाला में इस जगह का नाम विक्रमगढ़ था और यह दिल्ली की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। यहाँ कुषाण काल की ईंटें भी मिली है और माना जाता है कि राजा दाब ने एक मिट्टी का किला बनाया था यहाँ पे, जिसे बाद में आने वाले राजाओं ने धीरे धीरे परिवर्तन किया। 3वीं शताब्दी में यहाँ राजपूत राव भट्टियों का स्वामित्व था और इस जगह का नाम भी भटिंडा पड़ जाता है। और फिर 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी यहाँ आते हैं और इसी किले को जीत पाने के कारण मोहम्मद गजनी का सफ़र भारत में आगे आसान हो जाता है। इस किले ने किसी को अवसर दिए तो किसी के अवसर ही खत्म कर दिए। यह किसी के लिए सीढ़ी बना तो किसी के पतन का कारण बना। जैसे ज़्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं होती, वैसे ही इस किले की महत्वपूर्णता इस किले के राजाओं के लिए हानिकारक हुई। 4-5 घंटे घूमने के बाद फिर हम जाते हैं गुरुद्वारा में और वहाँ लगा होता है लंगर, जहाँ हम खाते हैं खाना। मैं किसी किले में पहली बार आया था और पहली बार ही मैं मतलब कि किसी गुरुद्वारा में खाना खा रहा हूँ। श्री निशान साहिब, यहाँ से किले के मुख्य द्वार के आगे नज़र रखी जाती थी। अगर कोई मुख्य द्वार के समीप आ रहा है तो उसे ऊपर से उस पर हमला किया जा सके। किले में कुछ रिनोवेशन या मरम्मत का कार्य भी चल रहा है। देखो किले का ऊपरी भाग धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा। और अगर हम किसी ऐतिहासिक जगह पे जाते हैं तो हमें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। हमारे हरकत से इस ऐतिहासिक धरोहर पर कुछ असर पड़े या हमारी वजह से वहाँ कुछ नुकसान हो। यहाँ पे ये प्यारे प्यारे फूल लगाए गए थे जिनसे किला मुबारक की या भटिंडा की किले की काफ़ी शोभा बढ़ रही थी, कि शोभाएँ छोटी छोटी चीज़ों से ही बढ़ती है। ये देखिए बाय बाय किला मुबारक। किला मुबारक जिसे भटिंडा किला के नाम से जाना जाता है, एक ऐतिहासिक स्मारक है जो पंजाब प्रांत में भटिंडा शहर में के मध्य स्थित है। किला मुबारक पंजाब राज्य द्वारा सदियों से सहे गए कई युद्धों का गवाह रहा है, किंतु यह शानदार किला उत्तर पश्चिम मार्ग पर स्थित है, इसलिए इसे टावर ए हिंद या गेटवे टू इंडिया के नाम से भी जाना जाता है।